सम्मानित करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा पटका मंगाओगे मंच पे प्लीज, आम आदमी पार्टी का पटका। मैं निवेदन करता हूं, हमारी पार्टी में आज इस इलाके की बहुजन समाज की आन बान और शान भाई ईशु आज आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। आदरणीय गुप्ता जी, BL सैनी जी व आदर्शपाल सिंह जी, रणधीर चौधरी जी आम आदमी पार्टी में साथी को सम्मिलित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ा यहाँ प्लीज थोड़ा पीछे दो, क्योंकि यहाँ माइक को बहुत अधिक मंच पे भी जाना है। थोड़ा पीछे दो प्लीज, थोड़ा पीछे दो आप। मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रणधीर चौधरी जी आए और आए मेहमानों का स्वागत करें व धन्यवाद करें। रणधीर चौधरी जी। बहुत ही बलिदान तो दे नहीं सकते, पर इनके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर जन्मदिन पर शहीदों का भी जन्मदिन मनाया जाए, तो मैं कहूंगा कि इनका जो इनकी सोच थी वो पूरी होगी। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो पीछे खड़े हैं लोग वो भी आगे आ जाए, और आपके बीच में चीफ गेस्ट साहब बोलने वाले हैं। अब मैं मनदीप टोपरा जी को कहूंगा कि वो आए। मनदीप टोपरा जी आए और सारे ही वक्ता शॉर्ट में, क्योंकि टाइम नहीं दे रहा, शॉर्ट में शहीदों को श्रद्धांजलि दे। धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष यूं ही मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, चौधरी आदर्शपाल जी व सभी कार्यकर्ता, और साथ में आज के आयोजक भगत सिंह मोर्चा की तरफ से रणधीर जी चौधरी जी, आप तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं अंबेडकर युवा मंच हरियाणा की तरफ से आज देश के उन महान शहीदों को, जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश में समानता के लिए, मानवतावादी सोच पैदा करने के लिए, इस देश में दंगे की चोट पर अपने शरीर को बलिदान दे दिया, लेकिन कभी भी झुकने नहीं थे साथियों। उन शहीदों को मैं नमन करता हूं अंबेडकर युवा मंच हरियाणा की तरफ से। आज हम इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी बधाई आप तमाम साथियों को, आप तमाम संगठन के साथियों को। आज बहुजन समाज के उस नेता, उस दरिया दिल इंसान जिनका पूरे हरियाणा के अंदर एक डंका बजता है, बड़े भाई चौधरी मोहित ईशु जी आज आपके परिवार में शामिल हुए। मैं संगठन की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, बाबा साहब की सोच, पूरे युवा दिलों की धड़कन है, 36 बरादरी को साथ लेकर चलते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों। और दूसरी बात, आज इस देश के अंदर तरह तरह की तानाशाही बढ़ती जा रही है। उसी तानाशाही के तहत बड़े भाई दो ईशु को भी प्रताड़ना का सहन करना पड़ा साथियों। भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर आज इस देश के युवाओं के आदर्श हैं, और जिस दिन इस देश के युवा के दिमाग में भगत सिंह और बाबा साहब की विचारधारा होगी, तो ये जो मनुवादी लोग हैं इनको अपना सुपड़ा साफ करना पड़ेगा साथियों। आज ज्यादा बात न करता हुआ सिर्फ इतनी ही बात करूंगा कि आज भगत सिंह और बाबा साहब की हर एक युवाओं को जरूरत है साथियों, और हमें उनके रास्ते पर चलकर उनकी मानवतावादी सोच को आगे बढ़ाना है साथियों। और एक बार फिर आज के शहीदी दिवस पर संगठन की तरफ से बड़े भाई रिंकू बंबोर जी, शशि नाहरपुर
साथियों का, अमित मनोली, रिंकू कमे, माजरा भाई, सभी साथी यहाँ पर पहुंचे। अभिषेक मुस्तफाबाद ब्लॉक मुस्तफाबाद की टीम की तरफ से, ब्लॉक जगाधरी की टीम की तरफ से, और ईशू भाई की नेतृत्व में ये सभी साथी काम कर रहे हैं। पिछले 10-11 सालों से समाज के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप टोपरा जी। अब मैं निवेदन करूंगा युवा साथियों की शान और इस इलाके की जान हमारे भाई मोहित ईशू जी आए और अपना संबोधन दें। मोहित जी। जय भीम, जय भीम, क्या लंबा आदमी है, जय भीम। सबसे पहले तो मैं देश के लिए मिटने वाले सभी शहीदों को, उन नौजवान साथियों को, फौजियों को जो देश की सरहद पर मिटे, उन सभी को चरणों में नमन करूंगा। और यहाँ पर आए सभी मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्ग युवा साथियों, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हमारे बड़े चौधरी साहब, आदर्शपाल जी, सभी को मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से शहीदों को नमन करूंगा। आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बात करेंगे बाबा साहब की और शहीदों की। जब शहीदों को फांसी का ऑर्डर दिया गया तो उस ताकत ने एक दिन पहले ही फांसी पे चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया गया। तो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि आप क्या चाहते हो, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो उन्होंने एक बात कही थी, वो एक किताब पढ़ रहे थे, बार्ट ऑफ लेनिन। भगत सिंह जी ने बोला मेरे इसके 15 पृष्ठ रह गए, मेरे को इसको पढ़ने का टाइम दे दिया जाए, मगर उन्होंने वो भी नहीं दिया। और यही बात बाबा साहब ने कही थी। बाबा साहब ने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अपने युवा साथियों को मैं बोलूंगा, जिस युवा देश के लिए, युवा साथियों के लिए, अपने भविष्य के लिए हमारे शहीद इस देश में कुर्बान हो गए, बाबा साहब कुर्बान हो गए, जिन्होंने इस देश की आजादी के सपने देखे थे, हमारा देश एक अच्छी तरक्की पर पहुंचेगा। उन युवा साथियों से मैं अपील करूंगा कि शिक्षा की तरफ आगे बढ़ो और उस हमारे शहीदों का नाम रोशन करो, हमारे रहबरों का नाम रोशन करो, ताकि हमारे एक देश का उज्जवल भविष्य हो। और मैं आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आज मैंने जो ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, अपने तमाम साथियों को भी इसमें लाने के लिए मैं बहुत बहुत जोर लगाऊंगा। आज से पहले मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहा, लेकिन समाज के लिए बहुत कार्य किया। इतने साल कार्य करने के बाद समझ आया कि ये पार्टी के जो निर्देश और नीति है बहुत अच्छी है, हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं इस पार्टी का भी, अपने युवा साथियों का, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शहीदों को नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोहित जी। अब मैं निवेदन करूंगा आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री व ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य चौधरी आदर्शपाल सिंह जी आए और अपना संबोधन दें, अपना संदेश दें। आदर्शपाल सिंह जी। आप सभी को जय भीम, जय भारत, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हरनौल गांव में संजय गांधी मेमोरियल स्कूल में शहीदी दिवस पर मैं अपने देश के सभी शहीदों को नमन करता हूं। और आज इस भव्य पंडाल के अंदर मैं आप सभी की तरफ से आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूर्व सांसद और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी का मैं आप सभी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनके साथ में हमारे एरिया की आन बान और शान, हमारे गठबंधन के साथी, आपके एमएलए बिशन लाल सैनी जी का भी मैं आप सभी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसके साथ में मैं भाई मनदीप टोपरा जी, इन्होंने आज ज्वाइन तो नहीं किया, अंबेडकर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई रिंकू मबोल, भाई ईशू, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और भाई हमारे जिला अध्यक्ष गगनदीप जी,
भाई हमारे करमवीर भुट्टर जी, भाई अनिल पजेठा जी, बहुत से लोग हमारे स्टेज के ऊपर हैं। सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सांसद साहब के आगे बहुत प्रोग्राम है। मैं तो आप लोगों से आज एक आग्रह करता हूं, आज इस पवित्र दिन मैं आज एक आग्रह आप लोगों से करना चाहूंगा। आज इस प्रदेश का, इस देश का माहौल बिगाड़ के रख दिया इन लोगों ने। मैं तो इन लोगों को चोरों की संज्ञा दूंगा। इन चोरों ने, इनके घोटाले रोज उजागर होते हैं, रोज। आपने कल देखा होगा एयरटेल बोन के नाम पर इन्होंने कितना चंदा किया और सुप्रीम कोर्ट के डंडे के सामने नतमस्तक हुए और इनको वो डिटेल देनी पड़ी। आज आपके पास एक मौका है। कुरुक्षेत्र की भूमि, इसको धर्म क्षेत्र माना जाता है, कुरुक्षेत्र। यहां पर अधर्म के ऊपर धर्म का राज हुआ था और यहीं से लड़ाई हम लोग आज शुरू करते हैं। आज इस पंडाल से शुरू करने जा रहे हैं। इन लोगों ने इस भारत देश गुलदस्ते को, भारत को एक गुलदस्ता कहा जाता था। यहाँ हिंदू भी इस गुलदस्ते के अंदर है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सभी धर्म हैं। इन लोगों ने इस गुलदस्ते को बिगाड़ने का काम किया, उसको संवारने का काम आप करेंगे। अगर आप इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को यहाँ से विजयी बना के भेजेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन लोगों का 2024 में जाना तय है। आप लोग हाथ उठा के मुझे आश्वासन देंगे आज। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बात बहुत लंबी करने की थी, लेकिन डॉक्टर साहब के बहुत प्रोग्राम लगे हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी राजेशपाल सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय विधायक श्री BL सैनी जी आए और अपना संबोधन दे। स्थानीय विधायक श्री BL सैनी जी। स्टेज पर खड़े हुए सभी सम्मानित युवा साथियों और मेरे सामने कुर्सी पर बैठे और आसपास घूम रहे साथियों, आज हमारे बीच में श्री सुशील गुप्ता जी, जो कि यहाँ से उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, हम सब मिलकर के आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं सभी साथियों का नाम दोबारा फिर से लेकर के समय को नहीं बताना चाहता। हमारे साथियों ने सबके नाम लिए हैं। मैं इस मौके पर सिर्फ एक दो बातें छोटी छोटी कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो चौटाला साहब की पार्टी है, चाहे दुष्यंत की पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है और चाहे हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन है, ये सब के सब जब आप गांवों के अंदर वोट मांगने के लिए जाओगे तो इनका पता चलेगा कि ये भी गांव के अंदर आए थे। अगर आपके सामने ये लोग आए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सबकी बात सुनो। यानी कि कांसीराम जी कहा करते थे कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। सुनो सबकी और करो अपने मन की। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, विशेष तौर पे जो दो पार्टियां हैं, चाहे यहां से अभय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, पता चल रहा है, चाहे चापी वाले चुनाव लड़ेंगे, जेजेपी पार्टी वाले, इन दोनों पार्टियों को तो अपनी वोट देने का फायदा नहीं है। अगर इनको वोट दोगे तो ये समझ लीजिए कि अपनी वोट को खराब करो, क्योंकि इन्होंने बनना बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपकी वोट काटने के लिए ही खड़े होंगे और आपकी वोट काटने का काम करेंगे। यानी कि
कि जैसे कि बोल देते हैं कि वोट कटवा पार्टी, वोट काटने वाली पार्टियां हैं आज की डेट में दोनों। मैं नहीं कह सकता कि आने वाले समय के दिन का राज आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन इस समय में, इस साल इनका राज नहीं आ सकता। इसलिए इनको वोट देने का मतलब है कि भाई कान इधर से ना पकड़ा, सीधा ना पकड़ा, इधर से पकड़ दिया। यानी कि आपकी वोट भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। ये समझाने वाली बात है कि अपनी वोट इन दो पार्टियों को एक भी वोट देने का फायदा नहीं है। अब की बार अगर मेरी बात मानते हो, इन दोनों पार्टियों को तुम्हारो काटा नहीं, हर बार का मार सकते, तो कम से कम अब की बार तो मार दो। अब की बार इनको मारो काटा। और सुशील गुप्ता जी हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत बड़ी आदमी, बहुत बड़ी आदमी है। अगर आप रात के 2 बजे भी टेलीफोन करेंगे तो आपका टेलीफोन उठेगा, आपकी प्रॉब्लम जानी जाएगी। और अगर किसी वजह से टेलीफोन नहीं उठा पाए तो सुबह सुबह उठ के आपको फोन भी उठा देगा, आप लोगों को फोन जरूर आ जाएगा। यानी कि कितना अच्छा आदमी यहां से गठबंधन ने हमें दिया है, तो अब हमारी ड्यूटी है, वो इनकी इतनी ड्यूटी नहीं बनती, वो हम दोनों पार्टियों की ड्यूटी बनती है। जितनी भी पार्टियां गठबंधन के अंदर हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 3 हैं, हम सब का फर्ज बनता है कि हम इनको जिता करके भेजें। इनकी जीत हरियाणा प्रदेश के अंदर केजरीवाल के साथ साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत होगी, ये मैं बात करना चाहता हूं। तो आदरणीय साथियों, बातें तो वैसे बहुत हैं। अभी हमारे बीच में श्रीमान नायब सैनी जी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको पता है मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या कभी आपने ये देखा है कि एक प्रोग्राम के अंदर जो आज की डेट में कुछ भी नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो तो किसी फंक्शन का चीफ गेस्ट बनता है और तालियां बजाने वाला कौन है? नायब सिंह सैनी। तालियां नायब सिंह सैनी बजा रहा है और चीफ गेस्ट कौन बन रहा है? मनोहर लाल खट्टर। यानी कि उल्टी गंगा बहा रहे हैं।
बना करके हम ओबीसी की सारी वोट खींच लेंगे। एक नए का पैसे का भी असर नहीं होगा हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक नए पैसे का भी असर नहीं होगा। जितनी वोट जो अंधभक्त पहले थे वही है, जो अंधभक्त बने हुए हैं वही है, वो बढ़ा घटा नहीं सकते। और मैं दावा करता हूं आप लोगों के बीच में कह करके जा रहा हूं, अगली सरकार मोदी की सरकार बनने वाली नहीं है, मोदी की सरकार बनने वाली नहीं है। ये बात जहां मर्जी को आ जाए, 200 सीट से ऊपर मोदी जी नहीं जा रहे हैं। जोर लगा लिया, तोड़ फोड़ कर ली, बिहार में तोड़ फोड़ कर ली, उत्तर प्रदेश में कर ली, हरियाणा प्रदेश में भी करने की सोच रहे हैं, लेकिन कितनी वोट पड़ेगी, कितनी सीट आएंगी, 200 के ऊपर आने वाली नहीं है। ये बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया। आप लोग दोनों पार्टियों में जुड़ करके, अगर कोई और पार्टी का समझौता हमारे साथ होता है उसका स्वागत करेंगे, और सब मिल करके इन लोगों को यहां से जुड़ाना पड़ेगा। नहीं तो ये आने वाले टाइम के अंदर इस देश से काशी राम जी के द्वारा निर्मित, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्मित संविधान, उसके ऊपर सबसे पहला कुठाराघात करेंगे। ये बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। इसलिए साथियों, मिलजुल करके एक दूसरे का हाथ उठा करके कौन कितना काम कर रहा है उस बात को नहीं देखना, क्रिटिसाइज नहीं करना एक दूसरे को। मिलजुल करके काम करेंगे तो उसमें फिर कोई दो राय नहीं है। एमपी भी आपका होगा और दिल्ली के अंदर सरकार भी आपकी बनेगी। ये बातें करके जा रहा हूं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं विधायक जी विधायक जी से व आदरणीय गुप्ता जी, आदर्शपाल सिंह जी, मंच पर जितने भी नेता, मैं निवेदन करूंगा शहीदों का आज, क्योंकि हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, हमारे बीच में कुछ स्वतंत्रता सेनानी व शहीद परिवार हैं, उनके परिवारों से निवेदन करूंगा, हमारे रोशनलाल जी परिवारों से बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। गुप्ता जी, विधायक जी व आदर्शपाल सिंह जी मंच पे आ जाए प्लीज। भारत माता की। शहीद भगत सिंह अमर रहे। हमारे बीच में स्वतंत्रता संग्राम में अपने संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी के परिवार हमारे बीच में आए हैं। श्री MS वर्मा जी, श्री विजय कुमार जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, श्री विष्णु प्रसाद जी, उनसे निवेदन है कि मंच पर आए। साथियों, आज शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस शहीद भगत सिंह मोर्चा के द्वारा यहाँ हरनौल में मनाया जा रहा है। इन 4 लोगों को फांसी हुई थी, जिनमें शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और चौथे शिवराम वर्मा थे। शिवराम वर्मा जी को कम उम्र होने के नाते उम्र कैद कर दी थी और तीनों को फांसी दे दी गई थी। हमारे बीच में प्रोफेसर वीर मदन मोहन जी भी हाजिर हैं। ये भी काफी सालों से इस शहीदी दिवस से जुड़े हुए हैं और शहीद भगत सिंह जी के फैन हैं, इनका मार्गदर्शन में मिला रहता है। और हमारे आदरणीय चौधरी रणधीर सिंह जी जितना समय ये अपने काम में लगाते हैं, उससे ज्यादा वक्त इन्होंने हरियाणा, पंजाब, अन्य क्षेत्रों में जाकर के इन शहीदों के चित्र भी लगवाए। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं एक निवेदन जरूर करूंगा। सरदार बलबीर सिंह एडवोकेट जी हमारे बीच में आए। सरदार बलबीर सिंह एडवोकेट, मैं तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा। हमारे साथी मनदीप चोपड़ा जी ने जो शब्द कहा मनुवाद का, साथियों, जाति और धर्म की बात करने वालों का पतन होता है। इसलिए कोई जाति या धर्म के ऊपर किसी की टिकट अपनी ना करें।
सभी जातियों और धर्म बराबर हैं। जिसने भी आज तक हरियाणा में जातिवाद की राजनीति की है उनका सबका पतन हुआ है। इसलिए हमारे जो शहीदों का सपना था कि सभी जातियां सभी धर्म मिलकर रहे, बराबर समझे, उसी के अनुसार चले। आज शहीदों के परिवारों को जो सम्मानित किया जा रहा है शहीद भगत सिंह मोर्चा के द्वारा, मैं शहीद भगत सिंह मोर्चे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनके इंतजार में आप सुबह से बैठे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के सांझे उम्मीदवार, बहुत सी संस्थाओं के चेयरमैन, लोगों के दिलों में डायरेक्ट जुड़ने वाले उस शख्सियत को बुलाऊंगा। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आए और अपना संबोधन दे। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री BL सैनी जी, चौधरी आदर्श पाल जी, भाई मोहित ईशू जी, भाई मनदीप टोपरा जी, डॉक्टर बलबीर सिंह जी जो आकाश संस्था के चेयरपर्सन हैं, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गगनदीप जी, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और बहुत ही कर्मठ साथी भाई रणदीप चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी व आम आदमी पार्टी रादौर और अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी नेतागण, मंच पर बैठे हुए, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय इंडिया गठबंधन। आज शहीदी दिवस हम मना रहे हैं। मैं नतमस्तक हूं उन शहीदों को जिनकी वजह से आज इस उन्मुक्त हवा के अंदर हम तिरंगे को फैला रहे हैं। 23 मार्च को इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले, अंग्रेजों से लोहा लेने वाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी तोड़ने का हुक्म हुआ। देश के अंदर अफरा तफरी ना हो, अंग्रेज सरकार डरी हुई थी, इसलिए एक दिन पहले ही उनको फांसी दे दी गई। तब से लेकर आज तक इस दिन को पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर शहीदी दिवस के रूप के अंदर मनाया जाता है। इतनी बड़ी शहादत जो उन्होंने दी, सैकड़ों वर्ष की लड़ाई इस देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए लड़ी गई। न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हुई, कितनी सुहागनों की मांग जुड़ी, लाखों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। तब एक लंबे संघर्ष के बाद इन भारी भरकम शहादतों के बाद हिंदुस्तान की आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। और ये हुआ कि इस आजादी को बरकरार रखने के लिए हम अपना संविधान बनाए, संविधान सभा का गठन किया। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता के अंदर भारत के संविधान का निर्माण हुआ। दुनिया भर के जितने संविधान थे उनमें जितनी बेहतरीन बातें हो सकती थी,
इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको संविधान में सम्मानित किया गया। सैकड़ों वर्ष से गुलाम रहे हिंदुस्तान के अंदर हमारे बहुत से वर्ग पिछड़ गए, विशेषकर शेड्यूल कास्ट समाज। बाबा साहब ने तब एक प्रपोजल दी थी कि ये जो समाज है, अगर इसको बराबरी के अंदर लेकर आना है, अगर हिंदुस्तान को विकसित करना है, तो उनको अलग से वोट देने का अधिकार दो और अलग से चुनने का अधिकार दो। बाकी नेताओं ने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, वो बात तो नहीं मानी गई, परंतु संविधान के अंदर रिजर्वेशन का प्रबंध किया गया ताकि सदियों से दबे कुचले पिछड़े वो साथी हिंदुस्तान के अंदर आगे बढ़ सके। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। उस संविधान के अंदर लिखा गया था कि हिंदुस्तान से राजाओं का राज खत्म, हिंदुस्तान के अंदर अब आम आदमी राज करेगा। आजादी के 76 वर्ष बीत गए, परंतु उस संविधान को सच्चे मायने के अंदर लागू नहीं किया गया। और आज की वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बाबा साहब के उस संविधान को तोड़ने के अंदर लगी हुई है। ये वोट चोर भारतीय जनता पार्टी आज ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव के महत्व को खत्म करती जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल के चुनाव आयोग को कमजोर करती जा रही है। इनकी चोरी चंडीगढ़ के अंदर पकड़ी गई। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में 20 वोट में से 8 वोट इन्होंने चुराई। इंडिया गठबंधन की जो पहली जीत की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी, उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के भारतीय जनता पार्टी के मेयर को बैठा दिया। संयोग से कैमरा खुला रह गया। इनकी चोरी हिंदुस्तान की सारी जनता ने देखी। अरविंद केजरीवाल जी जब भारतीय जनता पार्टी चोरी को नहीं माने तो इनको सुप्रीम कोर्ट लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है, आपने संविधान की हत्या की है, ये देश तुम्हें माफ नहीं करेगा। और इंडिया गठबंधन के मेयर को दोबारा उस कुर्सी के ऊपर बैठाया। आज पूरे देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। इसलिए ये इंडिया गठबंधन हुआ कि जो शहीदों ने शहादत दी थी, जो विविधता में एकता, जो हर धर्म का सम्मान, जो हर वर्ग को आगे बढ़ाने का संविधान है, उसके ऊपर कुठाराघात ना हो, इसलिए इंडिया गठबंधन बना। और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू। वो झाड़ू जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करती है, वो झाड़ू जो किताब बाबा साहब के हाथ में रखते थे अच्छे विद्यालय बनवाती है, वो झाड़ू जो गरीब से गरीब आदमी को
विधायक और सांसद बना के सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठाती है। वो झाड़ू जो जनरल सीट के ऊपर नई दिल्ली में 4 सीट हमें गठबंधन के अंदर मिली, दिल्ली में संसद की जनरल सीट के ऊपर भी शेड्यूल कास्ट भाइयों का लड़वाती है, उनको टिकट देती है। इस इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा के अंदर 9 सीटें हाथ के चुनाव चिन्ह पर लड़ी जा रही है और 1 सीट कुरुक्षेत्र की सीट, आपके रादौर की सीट झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर लड़ी जा रही है और प्रत्याशी बनाया मुझे। मैं जब मेरी टिकट अनाउंस हुई तो आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। इंडिया गठबंधन को देखो, मैं कुरुक्षेत्र के अंदर जब गांव गांव गया, शहर के वार्डों में गया, कुरुक्षेत्र के लोगों से मैंने पूछा कि नायब सिंह जी आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कितनी बार आए? अधिसंख्यक लोगों ने मुझे कहा कि नायब सिंह गायब रहे, हमारे यहां नहीं आए। एक बार मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या नायब सिंह जी जीतने के बाद आपके गांव में विकास कार्य करवाने के लिए आए? जिनके यहां नहीं आए एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। देखिए कैमरे वाले, ज्यादातर लोग कह रहे कि नायब सिंह गायब रहे और उनका नाम कुरुक्षेत्र की जनता ने रखा गायब सिंह। मैं उनको कह रहा था, नायब सिंह जी आपने रादौर के लिए, लाडवा के लिए, थानेसर के लिए, शाहबाद के लिए, पेवा के लिए, कलायत के लिए, पुंडरी के लिए, कैथल के लिए कभी भारत की संसद में मांग नहीं की कि मेरे क्षेत्र के अंदर विकास की जरूरत है? क्यों आप सांसद बने? गांव में आप गए नहीं, देश की संसद के अंदर आप बोले नहीं, यहां के विकास के अंदर आप लगे नहीं। मैंने खट्टर साहब से कहा, खट्टर साहब आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आपने किसानों के ऊपर जो अपशब्द नहीं बोलने चाहिए थे वो बोले, लाठी चलवाई, गोली मरवाई, खालिस्तानी बोला, पाकिस्तानी बोला। आपने आज बेरोजगारी के अंदर हरियाणा को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। आपके राज के अंदर हर घर के अंदर नशा पनप रहा है, दुकानदारों से गोलियां चला चला के फिरौती मांगी जा रही है, सरपंचों के प्रधान पे गोली चलाई जा रही है, स्कूल के प्रिंसिपल पे गोली चलाई जा रही है, राजनीतिक दल के अध्यक्ष को गोली से मारा जा रहा है। आपने कानून के बजाय जंगल का राज बना दिया। खट्टर साहब ने करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डॉक्टर सुशील गुप्ता के सवालों का जवाब मैं आंकड़ों के साथ दूंगा। मैंने कहा खट्टर साहब आपके पास आंकड़े नहीं है, आप मेरे सामने कुरुक्षेत्र के अंदर आओ, कुरुक्षेत्र की जनता आपको जवाब देगी, आपके आंकड़े बताएगी कि आपने हरियाणा को तबाह कर दिया। जब ये दोनों बातें हुई तो हो सकता है टेलीविजन के माध्यम से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास भी पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने मंजूर कर लिया
ये साढ़े 9 साल खट्टर सरकार खटारा रही, इन्होंने काम नहीं किया, हरियाणा की जनता के लिए काम नहीं किया और ये चेहरा बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं कह देना चाहता हूं, हरियाणा की जनता चेहरा नहीं बदलना चाहती, सरकार बदलना चाहती है। 2024 में आपकी सरकार बदली जाएगी और चेहरे की कमांड किसको दी? गायब सिंह को। जो नायब सिंह क्षेत्र से गायब रहते हैं, जिन्होंने सांसद रहते हुए अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया और चौथे नंबर पे आई। अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया और चौथे नंबर पे आई। मैं पूछना चाहता हूं, जो जिला पार्षद के चुनाव के अंदर अपनी धर्मपत्नी को नहीं जिता सकता, वो 10 लोकसभा की सीट किस मुंह से जितवाएगा? मैं नायब सिंह जी आपको बता देना चाहता हूं, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के बाद जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था और कुछ महीने के बाद वो हट गई और 25 साल से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं आया, आप भी हरियाणा के अंदर सुषमा स्वराज साबित होंगे। 25 साल तक दोबारा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है, आपने वो बीज बोए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध हुआ था, महाभारत हुई थी। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। धर्म की जय हुई थी, सत्य की विजय हुई थी और महाभारत के बाद युग का परिवर्तन हुआ था। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कुरुक्षेत्र के इस धर्म युद्ध में श्री कृष्ण हमारे साथ है। नहीं तो मेरे जैसे आदमी से आदमी की क्या औकात थी, इतना प्यार जनसमूह से मुझे मिलता। और इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भारतीय जनता पार्टी के युग की समाप्ति होगी और इंडिया गठबंधन का युग आएगा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। एक बार फिर शहीदों के चरणों में अपना नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में अपना नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी। आए मेहमानों से मेरा निवेदन है कि सामने खाना चल रहा है, जितने भी साथी हैं वो खाना जरूर ले लें और मैं स्कूल मैनेजमेंट